हेलो गाइस, मैं जितेंद्र आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आज का जो हमारा सेशन है वो सेशन है हिंदी का प्रैक्टिस पेज। तो भाई जितने भी लोग नए इस चैनल के साथ जुड़ रहे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर। सोहन की व्यवहार अच्छा नहीं है, इस वाक्य में अशुद्धि पहचानिए। ए ऑप्शन दे रखा है कि, बी ऑप्शन दे रखा है नहीं, सी ऑप्शन दे रखा है अच्छा, या डी ऑप्शन है। तो जल्दी से बताइए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। जितने भी बच्चे चैनल के साथ जुड़े हैं, नहीं जुड़ रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास। और जो बच्चा एसएससी जीडी और यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए रोजाना इसी तरीके से हम लोग प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे भाई। इसी तरीके से प्रैक्टिस क्या करेंगे, तो जल्दी से आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा। वो रहेगा ए, यानी कि की जो है वो अशुद्धि है। तो क्या होता है यहाँ पर, सोहन का व्यवहार अच्छा नहीं है, की जगह यहाँ पर क्या आता, का आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, की। इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द सही विकल्प चुनिए। जिसकी कोई सीमा न हो, सीमांत, समीम, सीमित या असीम। जिसकी कोई सीमा न हो इसे क्या कहेंगे, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो जल्दी से बताइए इसका जो राइट आंसर होगा भाई वो क्या होगा। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। राइट आंसर क्या है जल्दी से दीजिए। अगर इसके मैं राइट आंसर की बात करता हूं तो क्या रहेगा। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ए बी सी या डी। ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेल डन, गुड भाई। इसी तरीके से आंसर देते रहिए। जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। जल्दी से, बहुत बढ़िया भाई, सभी के आंसर आने लगे हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, असीम। यानी कि जिसकी कोई सीमा नहीं हो उसे क्या कहते हैं, असीम कहते हैं। यानी कि डी आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है। मैंने गुलाब का पुष्प मंगाया था पर तुम कमल के डैश ले के आए। फूल के पर्याय से उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो जल्दी से बताइए भाई इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर तीन, तीन के चार राइटर है, राइट सॉरी, तीन के आंसर दे रखे हैं। तो आप लोग बताइए ए बी सी या डी में से जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, जल्दी से आंसर कीजिए। इसके अगर मैं आंसर की बात करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चा याद रखना वो हो जाएगा सुमन। यानी कि जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा सुमन। तो देखिए ध्यान देना। मैंने गुलाब का पुष्प मंगवाया था पर तुम कमल के सुमन ले आए हो। फूल के पर्याय से उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान की क्या करनी है, हमें पूर्ति करनी है भाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सुमन। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर चार क्या है। निम्न वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा। क्वेश्चन नंबर चार, जो किए हुए उपकार को मानता है। कृतज्ञ, 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 कृतार्थ। तो जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर जो चार है इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भाई। ए बी सी या डी में से जो भी राइट आंसर है वो क्या रहेगा। सभी बच्चे इस वीडियो को अपने मित्रों के पास, अपने दोस्तों के पास सेंड कर दीजिए। जो बच्चा एसएससी जीडी या यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है सभी के पास इस सेट को, यानी इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए अपने ग्रुपों में। सब जगह इसे भाई शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो बच्चे हैं वो इसका फायदा उठा सकें। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, कृतज्ञ। जो किए उपकार को मानता है वो उसे क्या कहते हैं, कृतज्ञ। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर पांचवा देखिए। 5 टन कोयले, कोयले को इन्होंने क्या कर दिया है, कोयले को इन्होंने अंडरलाइन कर दिया है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उचित शब्द क्या होगा। कोयला, कोयल, कोयलो, कोयलासा। तो क्वेश्चन नंबर पांच का राइट आंसर क्या है, जल्दी से आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर पांच का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। इसी तरीके से आंसर देते रहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, याद रखना मेरे भाइयों, वो हो जाएगा कोयला, यानी कि ए ऑप्शन।
मैं क्या कह सकता हूं कि 5 टन कोयला, तो क्या आएगा कोयले की जगह कोयला। तो ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, शिवाजी का वह मंदिर जंगल में बहुत दुर्गम स्थान पर है। सॉरी, शिवजी का, शिवाजी नहीं, शिवजी का वह मंदिर जंगल में बहुत दुर्गम स्थान पर है। वाक्य में प्रयुक्त दुर्गम शब्द का अर्थ है जहां पहुंचना संभव हो, जहां का रास्ता अच्छा हो, जहां जाना अच्छा लगता हो, जहां पहुंचना कठिन हो। तो जल्दी से बताइए इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा। शिवजी का मंदिर, वह मंदिर जंगल में बहुत दुर्गम स्थान पर है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर इसके मैं राइट आंसर की बात करता हूं तो मेरे भाइयों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि कहाँ पहुंचना कठिन हो। तो जिस भाई ने इसका डी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन से विकल्प में दिए गए सभी शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। आज, कौमा आजकल, कौमा प्रतिदिन। ए ऑप्शन में ये दे रखा है। बी ऑप्शन क्या है, केवल, कदाचित, शायद। सी ऑप्शन है जो ही, तक, पर। डी ऑप्शन है ऊपर, नीचे, बाहर। तो हमें इसमें क्या बताना है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण कौन से होंगे। जल्दी से ऑप्शन बताइए भाई। ए बी सी डी में से राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। अगर इसके हम राइट आंसर की बात करते हैं तो मेरे मित्रों क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा जो रीतिवाचक क्रिया होता है वो क्या होगा। बहुत बढ़िया जवाब आने लगा है। कुछ बच्चे ए दे रहे हैं, कुछ बच्चे बी भी दे रहे हैं, कुछ बच्चे सी भी दे रहे हैं। सब मोस्टली कुछ ना कुछ आंसर कर रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिस भाई ने बी आंसर दिया है वो सही दिया है। केवल, कदाचित और शायद जो होता है वो किसका होता है, वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण के, याद रखना, शब्द होते हैं। निम्नलिखित मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा। चट कर जाना, मर जाना, घूस लेना, सो जाना, खा जाना। जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8, 8 का जो राइट आंसर है वो क्या है मेरे भाइयों, जल्दी से बताइए। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खा, यानी कि चट कर जाने का अर्थ होता है खा जाना। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन जो है वो क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। निम्नलिखित विकल्पों में से नवीन बनाने के क्रिया वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा। आर्थिक, परंपरावादी, आधुनिकरण, सर्वमत। जल्दी बताइए। निम्नलिखित विकल्पों में से नवीन बनाने की जो प्रक्रिया है, इस चीज के बारे में वो पूछ रहा है कि वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए बी सी या डी में से जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए कि राइट आंसर क्या होगा। भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आज ज़्यादा संख्या में क्या है, बच्चे लाइव आ जाने चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आधुनिकरण, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। क्या होगा, आधुनिकरण जो होगा, नवीन बनाने की जो क्रिया होती है उसे आधुनिकरण कहते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 के बारे में पढ़ते हैं। शालीन व्यक्ति का समाज में हमेशा सम्मान होता है और डैश का अपमान। शालीन के, जो शालीन शब्द है, शालीन के विलोम शब्द से उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भ्रष्ट, विरध, सौम्य, सुकुमार। तो जल्दी बताइए भाई इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है जो शालीन है, शालीन का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा। सबसे पहले मैं ये पता होना चाहिए कि जो शालीन है, शालीन क्या है। अगर मैं शालीन की बात करता हूँ तो शालीन का जो अर्थ होता है वो होता है अच्छा। तो अच्छे का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा देखना धृष्ट, यानी कि ए ऑप्शन, जिस भाई ने यह ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 के बारे में कि 11वां क्वेश्चन क्या है। ये देखिए 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से किस वाक्य में सुकुमार के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। रमेश बहुत भोला था, भोला है।
यौवन चिरकाल नहीं रहता, पुष्प अत्यंत कोमल होते हैं, वह छोटा बालक है। तो जो सुकुमार है उसका जो अर्थ है वो क्या रहेगा, जल्दी से आप लोग आंसर बताइए कि जो सुकुमार शब्द दे रखा है इसका पर्यायवाची कौन सा होगा, इसका जो सही प्रयोग किया गया है वो कौन सा होगा, सुकुमार। इसी तरीके से आप लोग आंसर देते रहिए, बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों का जवाब आ रहा है। जल्दी से आंसर देते रहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, पुष्प अत्यंत कोमल होते हैं। सी ऑप्शन जो है भाइयों वो क्या है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन देखते हैं इसी के बाद में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12वां। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आपकी स्क्रीन पर। क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण का निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। स्थिति बोधक क्रिया विशेषण कहीं न कहीं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण सर्वत्र, समयवाचक क्रिया विशेषण पीछे, निश्चय बोधक क्रिया विशेषण बेशक। तो क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण का निम्न में से कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है। वो नहीं के बारे में पूछ रहा है, नेगेटिव बताना है। तो स्थिति बोधक के जो क्रिया विशेषण होता है वो कहीं ना कहीं किसके बारे में बता, कहीं ना कहीं। सेकंड है परिणामवाचक विशेषण सर्वत्र, समयवाचक क्या होता है पीछे, और निश्चय बोधक क्या होता है बेशक। तो जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके हमेशा पेपर में देखने को मिले हैं, एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। और टॉपिक को भाई ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। बहुत बढ़िया जवाब आने लगा है भाई, बहुत अच्छे तरीके से जवाब आ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, देखिए स्थिति बोधक क्रिया विशेषण जो होता है वो कहीं ना कहीं स्थिति के बारे में बताता है कि उसकी कंडीशन है वो क्या है, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है। समयवाचक यानी कि हमेशा आगे पीछे ऊपर नीचे इसके बारे में बताता है। निश्चय बोधक जो होता है वो किसी के बारे में बिल्कुल एकदम बेशक क्यों इस तरीके के वर्ड बताएगा। लेकिन जो सर्वत्र होता है वो परिमाणवाचक नहीं होता। परिमाण तो क्या होता है याद रखना, परिमाण परिणाम की मैं अगर बात करता हूं तो ये सर्वत्र नहीं होगा। सर्वत्र किसके बारे में बताता है, वो स्थिति के बारे में ही बताता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो नहीं होगा, वो बी है। ध्यान देना, वो क्या रहेगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए इसके बाद में 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। प्लेट में अंगूर का झुंड रखा है और इन्होंने झुंड को क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। तो बताइए क्या ऑप्शन आएगा। ए ऑप्शन है छल्ला, बी ऑप्शन है समूह, सी ऑप्शन है गुच्छा, डी ऑप्शन है दल। तो ये बताइए जल्दी से कि जो झुंड ऑप्शन रहेगा इसकी जगह क्या आएगा, झुंड की जगह। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, जल्दी से आंसर बताइए भाई, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। अगर इसके मैं राइट आंसर की बात करता हूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान देना, बहुत बेहतरीन और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा बस दिमाग लगाइए, ध्यान दीजिए। अंगूर सब लोग खाते हैं तो क्या कहते हैं भाई, गुच्छा ले आओ। तो क्या आएगा, गुच्छा। सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल क्या रहेगा, सही रहेगा। जिस भाई ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में देखते हैं हम लोग, 14 के बारे में। निराशा के बादल छाए हुए हैं, निराशा का प्रकाश छाया हुआ है, निराशा की किरण छाई हुई है, निराशा का उजाला छाया हुआ है। तो जल्दी से बताइए कि जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा। बिल्कुल सही शब्द छांटना है आप लोगों को। भाई वीडियो को शेयर करना, कमेंट्स करना, लाइक करना ना भूलें। सभी बच्चे लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करें अपने मित्रों के पास, जितने आपके फोनों में ग्रुप हैं सब में आप शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया भाई, आंसर आने लगा है। सलीम बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया भाई आंसर दे रहे हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, वो आंसर हो जाएगा, देखना, निराशा के बादल छाए हुए हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, जिस भाई ने ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही दिया है।
क्वेश्चन नंबर 15 का देखते हैं। कान काटना मुहावरे का सही अर्थ है चालाकी से आगे होना, झूठ बोलना, किसी की चुगली करना या आसानी से कहने में आ जाना। तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। जल्दी से आप लोग इसी तरीके से आंसर देते रहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो याद रखना 15। 15 का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए आप लोग। तो ध्यान देना है, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा चालाकी से आगे बढ़ना। ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। कान काटने का अर्थ होता है चालाकी से आगे बढ़ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे गद्यांश दे रखा है। 15 कंप्लीट हो चुके हैं। 16वें के बाद में गद्यांश में से हमें आंसर छांटना है। तो एक एक करके पहले गद्यांश को पढ़ते हैं और गद्यांश को पढ़ने के बाद में उसके बाद में फिर हम लोग जो है वो आंसर निकालेंगे किस तरीके से क्या शब्द आएगा, इस चीज के बारे में याद रखना। क्वेश्चन नंबर है गद्यांश में। निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है, दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। पर्यटन का पर्यटन या देशाटन एक ही अर्थवाची डैश हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है देश विदेश में डैश कराना। एक स्थान पर रहते हुए मनुष्य ऊब जाता है, वह कहीं डैश जाना चाहता है। मनुष्य में जिज्ञासा प्रवृत्ति होती है जो उस अपने देश के विषय में ही नहीं डैश के बारे में भी जानने की प्रेरणा देती है। वह नई वस्तुओं को जानना चाहता है, उनके सौंदर्य को डैश चाहता है। तो एक बार इस पैराग्राफ को या इस गद्यांश को सभी लोग पढ़िए और जो आंसर दे रखा है 16 के बारे में सही आंसर बताइए। तो 16 का क्वेश्चन क्या है, रिक्त स्थान एक की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि इसमें पर्यटन या देशांतरण एक ही अर्थवाची डैश हैं, विकास, शब्द, ज्ञान या वस्तु। तो जल्दी बताइए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, धर्मेंद्र, दीपक, इन बच्चों के कमेंट्स आने लगे हैं। सलीम, इनका भी भाई कमेंट्स आ रहा है। तो जल्दी से आप लोग आंसर देते रहिए। बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया। कृष्ण, बहुत बढ़िया भाई। आलोक, कृष्ण, बहुत बढ़िया। जवाब आने लगा है बहुत बेहतरीन तरीके से। इसी तरीके से आप लोग भाई क्या है जवाब देते रहिए। नीतू रानी, जल्दी से भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे, इसी तरीके से जवाब दीजिए आप लोग। जल्दी से शाबाश। आलोक, नीतू रानी, सलीम, कृष्णा, जल्दी से आप लोग जवाब देते रहिए भाई। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए पर्यटन या देशाटन एक ही अर्थवाची क्या है, शब्द है। तो यहाँ पर आ जाएगा शब्द, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 के बारे में क्या है। रिक्त स्थान दो की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। मैत्री, निकल, आश्चर्य, भ्रमण। यानी कि इसका शाब्दिक अर्थ है कि देश विदेश में। जल्दी से बताइए कि क्या आंसर रहेगा। जल्दी से बताइए इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17। 17 का जो राइट आंसर है भाई वो क्या है, जल्दी से बोलिए, बताइए आप लोग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा बी, डी ऑप्शन, यानी कि भ्रमण। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर भ्रमण आ जाएगा। देखिए हम एक बार इसे पढ़ते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है देश विदेश में भ्रमण करना। एक स्थान पर रहते मनुष्य जब ऊब जाता है वह कहीं देश जाना चाहता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। घूमने, स्थानों, पढ़ने या देखने। तो जल्दी बताइए क्या होगा। घूमने जाना चाहता है या स्थानों पर स्थानों जाना चाहता है या पढ़ने जाना चाहता है या देखने जाना चाहता है। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे भाइयों, जल्दी से, बहुत बढ़िया कमेंट्स आने लगे हैं भाई, आपके कमेंट्स इसी तरीके से आने चाहिए। आंसर दीजिए।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा घूमने। यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर क्या आएगा याद रखना, घूमने जाना चाहता है। मनुष्य में जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है जो उस समय अपने देश के विषय में ही नहीं देश के बारे में जानने की प्रेरणा देती है। तो किसके बारे में, यात्राओं के बारे में, दूर के बारे में, राष्ट्र के बारे में, विदेश के बारे में। तो जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा। जल्दी से आप लोग बताइए इसका जो राइट आंसर है वो क्या है भाई। तो इसका जो 19 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 19 का राइट आंसर हो जाएगा डी। यानी कि जिस भाई ने डी आंसर लगाया है विदेश, तो क्या करते हैं वो अपने ही देश के बारे में नहीं, वो विदेश के बारे में भी जानने के क्या होते हैं, जिज्ञासापूर्ण होते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थान 5 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। निहारना, भेजना, परखना या लाभ। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का क्या आंसर रहेगा। वह नई वस्तुओं को जानना चाहता है, उनके सौंदर्य को डैश चाहता है, निहारना चाहता है, भेजना चाहता है, लाभ चाहता है, परखना चाहता है। तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या है। तो ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा निहारना। यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा भाई निहारना। तो इसी के साथ आज का जो हमारा ये प्रैक्टिस सेट है वो कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में तो अब रोजाना आपकी प्रैक्टिस सेट इसी तरीके से चलता रहेगा। तो भाई जितने भी बच्चे नए इस चैनल के साथ जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर कर अपने मित्रों के पास सेंड कर दे, क्योंकि एसएससी जीडी और यूपी पुलिस, ध्यान देना, एसएससी जीडी और यूपी पुलिस का हम लोग दोनों ही तरीके से वो सिलेबस करेंगे। यानी कि हम लोग प्रैक्टिस भी क्या करेंगे और क्या क्या करेंगे भाई, टॉपिक वाइज भी चीजों को पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।